नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर कटारिया एक नई वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई है और आगे कोशिश करूंगा कि वीडियो बनती रहेंगी। 2-4 दिन में एटलीस्ट एक वीडियो आपके सामने आती रहेगी। तो अभी फायर सर्विस वीक चला हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जैसे हम सोचते हैं कि फायर सर्विस वीक अप्रैल में ही मनाया जाता है। क्या पहले भी अप्रैल में मनाया जाता था? तो ऐसा नहीं है। कब से इसकी स्टार्टिंग हुई है वो नहीं पता है। 14 अप्रैल में ही मनाया जाता है क्या सर्विस डे? नहीं, पहले किसी और मंथ में मनाया जाता था। कौन सी कमेटी इसका गठन करती है, कौन इसका संचालन करता है? हर साल जो एक थीम आती है कि इस साल ये थीम रहेगी, वो कौन डिसाइड करता है, उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फायर का जो कमेटी का जो संचालन करता है उसका मुख्यालय कहाँ पे है वो जानेंगे। तो इस तरह का डिटेल जानेंगे। फायर इंसिडेंट जो 1944 में मुंबई डॉकयार्ड में हुआ था उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाएंगे, थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो मैंने यहाँ बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है, उससे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने यहाँ पे थीम लिखा हुआ है, तो जो हर साल थीम भेजता है वो स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी कमेटी भेजती है। ये इस कमेटी का जो गठन हुआ था वो 1955 में था और 1955 में फायर सर्विस डे मनाने के लिए महीना डिसाइड किया गया था। डेट डिसाइड नहीं हुई थी। जैसे अभी 14 अप्रैल फिक्स है, वैसे पहले फिक्स नहीं था। 1955 में इस कमेटी का गठन हुआ था। जब भारत में विश्व युद्ध चल रहा था उस समय की ये बात है, जो बॉम्बे डॉकयार्ड पे एक्सप्लोजन हुआ था। लेकिन भारत 1947 में आजाद हुआ, 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ और ये सब करते करते 1955 तक, जब पूरे भारत में अच्छी तरह से भारत के जो राजनेता थे, जो भारतीय पार्टियां थी, वो अपनी स्थापना बना चुकी थी, अस्तित्व में आ चुकी थी, भारतीय सरकार वहां पे लागू हो चुकी थी, तब से ये चीजें स्टार्ट हुई है। और इसकी कमेटी का गठन 1955 में हुआ था और पहली बार जो फायर सर्विस मनाया गया था वो फायर सर्विस डे मनाया गया था। फायर सर्विस वीक उस समय नहीं मनाया जाता था। वो कब मनाया जाता था? नवंबर के महीने में। और ये दिन फिक्स नहीं हुआ था, वो केवल ये बोला गया था कि नवंबर में मनाया जाएगा और नवंबर में दीपावली से पहले मनाया जाएगा। तो आपने देखा होगा दीपावली कभी नवंबर में 2 तारीख को ही आ जाती है, तो कभी नवंबर में 15 को होती है, तो कभी अक्टूबर में ही हो जाती है। ठीक है, तो दीपावली से पहले मनाया जाएगा ये खाली डिसाइड हुआ था, डेट डिसाइड नहीं हुई थी। तो जो पहली बार फायर सर्विस वीक मनाया गया था वो नवंबर 1956 में मनाया गया था। और 1965 में 11th कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें यह डिसाइड किया गया था कि नवंबर में ना मना करके 14 अप्रैल 1965 में फर्स्ट टाइम मनाएंगे। मींस ये समझिए कि 14 अप्रैल में पहली बार जब मनाया गया था तो वो 1965 में मनाया गया था, क्योंकि उस समय जो इस कमेटी के मुख्य अधिकारी थे वो आर्मी से रिटायर्ड बताए जाते थे और वहां पे भी ज्यादातर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फायर चीफ के नाम से दी गई थी। जब वो वहां से रिटायर हुए तो इस कमेटी का उसको मुख्य अधिकारी बना दिया गया। वो फायर के प्रति बहुत ही जागरूक थे, फायर के प्रति समर्पित थे। वो फायर में को भी एक आर्मी की तरह ही सोशल सर्विस समझते थे। जैसे आर्मी में समाज सेवा होती है उसी तरह फायर में भी समाज सेवा ही नौकरी का एक मुद्दा है, वो ऐसा समझते थे। तो उन्होंने बोला कि हम इसको सर्विस डे को मनाते हैं, फायर सर्विस डे। वो 1944 में जो 14 अप्रैल को फायरमैन शहीद हुए थे उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हीं के बलिदान को याद करने के लिए, हमारी पीढ़ियों को उनके बलिदान याद रहे इसलिए मनाते हैं। लेकिन उसको मना कब रहे हो आप? नवंबर में। तो भैया ये कौन सा मतलब हुआ? एक्सप्लोजन हुआ 14 अप्रैल को, फायरमैन शहीद हुए 14 अप्रैल को,
तो नवंबर में क्यों मना रहे हो? ये तो गलत मैसेज आ रहा है, हमारी पीढ़ियां भी फिर गलत ही पढ़ेंगी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि 1965 में पहली बार 14 अप्रैल को फायर सर्विस डे मनाया जाएगा। तो तब से 14 अप्रैल से मनाया जा रहा है, 1965 से। पहले नवंबर में मनाया जाता था। अब बात करते हैं 1980 में 26वीं कमेटी मीटिंग हुई फायर सर्विस वीक के लिए। ये मैंने फायर सर्विस वीक लिखा है यहाँ पे। जो 1980 में 26वीं कमेटी मीटिंग हुई थी, यहाँ पे जो पहले वाले अधिकारी थे वो चेंज हुए थे। जब नए अधिकारी आए उस समय फायर सर्विस में जागरूकता बहुत ज्यादा लोगों में हो चुकी थी, औद्योगिकरण ज्यादा हो चुका था। तो ये बोले, जो यहाँ पे 1980 में आए थे 26वीं कमेटी में, उन्होंने बोला कि फायर सर्विस डे तो मनाएंगे, उसी के साथ में फायर सर्विस वीक मनाया जाएगा, पूरे सप्ताह सेलिब्रेट करेंगे। अब उन्होंने बोला भाई, कुछ लोग जो कमेटी के मेंबर थे, भाई फायर सर्विस वीक क्यों मना रहे हो आप, एक दिन काफी था। तो जब बॉम्बे डॉकयार्ड में आग लगी थी तो बताते हैं, वैसे तो मैक्सिमम आग जो मोटी मोटी आग थी वो 4-5 दिनों में बुझ चुकी थी, लेकिन पूरी तरह से जो आग बुझी थी, पूरी तरह से खत्म हुई थी, वो 7 दिनों तक फायरमैनों ने फायर फाइटिंग की थी। तो 7 दिनों तक फायर फाइटिंग की गई थी, इसलिए उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा वीक फायर सर्विस के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। वो जो पहले अधिकारी थे वो फायर के प्रति समर्पित थे, ये जो आए और भी ज्यादा फायर के प्रति अपनी रुचि रखते थे।